हेलो गाइस, वेलकम टू होली स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं केमिस्ट्री की। हम आपके लिए नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों रोज़। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए चलिए दोस्तों, मैं आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु की संख्या किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या। परमाणु की संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ये हम जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे दोस्तों हम परमाणु की संख्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र क्या है? H2O, C2O, H2O या O2 या H2। जल का सूत्र क्या है दोस्तों? जल का सूत्र H2O होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 14 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ये जो पीएच मान जो होता है ये 7 से कम होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक होता है। सोडियम का प्रतीक होता है SO या S, Na, N। सोडियम का प्रतीक होता है दोस्तों ये Na होता है, उसे हम सोडियम कहते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 6 होता है, 7, 8, 9। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ये दोस्तों ये जो 8 होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर सी रहेगा। जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों ये 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है ये कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या द्विगुणनीय होता है? जो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश जो लगता है ये दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? He या H, Li, O। तो सबसे जो हल्का तत्व जो होता है जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl में बंध है। NaCl में जो बंध है कैसा है बंध? ये सहसंयोजक होता है, आयनिक होता है, धात्विक होता है, हाइड्रोजन होता है। NaCl का जो बंध होता है दोस्तों ये कैसा होता है? ये जो आयनिक होता है दोस्तों। जो NaCl होता है उसमें आयनिक बंध होते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 12, 6, 8, 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ये कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों ये जो आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है दोस्तों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl है ये क्षारीय है, अम्लीय है, लवण है, गैस है? ये HCl जो है दोस्तों ये जो अम्लीय होता है दोस्तों। ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। तो सबसे ऋणात्मक तत्व जो कौन सा है दोस्तों, ये जो जो आपका राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों, फेरियम होता है दोस्तों। आपका राइट जो आंसर है दोस्तों सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का प्रतीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक है एन है या एन आई है या एन है एन ई है। नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है दोस्तों एन होता है, जो एन से कन्वर्ट करते हैं हम इसे। आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का जो सूत्र कैसा है दोस्तों, NH2 या NH3, N2HO4, NO2। अमोनिया का सूत्र कौन सा है दोस्तों, ये जो आपका जो NH3 है ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये जो आपका बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों, NH3 जो होता है अमोनिया का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन का सूत्र है, मेथेन का सूत्र है H2S6 या H2H4 या CH4 या C3H8। जो एथेन का जो सूत्र है दोस्तों, ये जो आपका राइट आंसर रहेगा 1 होगा, C2H6 होता है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर है ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस कौन सी दोस्तों, H2 है या O2 है, CO2 है या He। जो आप सबसे जो भारी गैस है दोस्तों, ये जो जो आपकी जो H2 होती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप सबसे भारी गैस होती है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी का आवर्त सारणी में समूह है, आवर्त सारणी में समूह है, कितने समूह होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 16 होते हैं। आवर्त सारणी के जो समूह जो होते हैं दोस्तों, ये जो इसमें 18 होते हैं दोस्तों। आपका जो राइट आंसर सी रहेगा। जो आवर्त सारणी होते हैं उसमें 18 समूह होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, बोर्न ने की थी या थॉमसन ने की या डाल्टन ने की, रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी दोस्तों, ये जो थॉमसन है उन्होंने आपकी रदरफोर्ड की इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक, शून्य। प्रोटॉनों पर जो आवेश कैसा होता है ये दोस्तों, ये धनात्मक आवेश होता है। आपका जो राइट आंसर सी रहा दोस्तों, ये प्रोटॉनों का आवेश जो होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, चैडविक ने, बोर्न ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो करता है दोस्तों, ये चैडविक हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों। हर किसी को याद रहना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है, गैस का जो आयतन जो होता है किससे प्रभावित होता है दोस्तों, ताप से, दाब से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जो गैस का जो आयतन होता है दोस्तों, ये दोनों से प्रभावित होता है, ताप व दाब दोनों से ही गैस का आयतन प्रभावित होता है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर सी रहा। हर किसी या आपका जो गैस का जो आयतन होता है ताप दाब दोनों से ही प्रभावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयले का नियम है, बॉयले का नियम कौन सा दोस्तों, P अपरिमित V या P अनंत 1/V या V अनंत T या P अनंत T।
जो बॉयली का जो नियम है दोस्तों, पी पी अनंत 1/v है दोस्तों। जो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर ये आपको जरूर याद रखना है, पी अब अनंत 1/v आपका जो राइट आंसर रहा दोस्तों, बॉयली का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 का नाम है, CH4 जो है ये कौन सा नाम है? ये एथेन है या मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है? जो CH4 का जो नाम है दोस्तों, इसे CH4 जो इसे क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं दोस्तों, ये मीथेन होता है दोस्तों। जो आपका जो राइट आंसर है ये बी रहेगा। जो CH4 का जो नाम है दोस्तों, मीथेन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों? फेरिक है, सोडियम है, कॉपर है, आर्गन है? सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है दोस्तों, ये कौन सा होता है ये कहते हैं? तो ये सबसे अभिक्रियाशील धातु जो होता है ये सोडियम है दोस्तों, जिसे Na लिखते हैं दोस्तों। आपका जो राइट आंसर बी रहा दोस्तों। ये आप सभी को पता रहना चाहिए, अभिक्रिया के धातु जो होता है ये Na होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का प्रतीक है, सोना जो होता है उसका प्रतीक क्या है? Ag है या Au है या Gd है या Go है? जो सोना का जो प्रतीक होता है दोस्तों, ये जो सोने का जो प्रतीक होता है दोस्तों, ये कौन सा प्रतीक है? Au होता है दोस्तों। जो सोना जो होता है उसे Au से हम रासायनिक नाम है इसका दोस्तों। तो आपका ये राइट आंसर बी रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बढ़ रहे हैं। चांदनी का प्रतीक है, चांदी का प्रतीक है दोस्तों, सॉरी, चांदी का प्रतीक है जो Ag है, Au है या Al है या Ac है? चांदी का जो प्रतीक होता है दोस्तों, जो ये Ag होता है, इसे हम चांदी कहते हैं दोस्तों। जो आपका जो राइट आंसर ए रहा दोस्तों। चांदी जो होती है उसे रासायनिक नाम क्या है? Ag है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा लोहा का प्रतीक है, लोहा का प्रतीक है Ir या Fe या Fin? जो लोहा का जो प्रतीक जो दोस्तों, लोहा जो होता है ये रासायनिक नाम क्या है उसका? ये रासायनिक नाम जो है दोस्तों Fe है दोस्तों। इसे जो आपका आंसर जो दोस्तों आपका बी रहा दोस्तों। जो लोहा का जो रासायनिक नाम दोस्तों है Fe है, इसे हम फेरिक कहते हैं दोस्तों। तांबा का रासायनिक नाम क्या है? तांबा का रासायनिक नाम क्या है? Cu या Co, Ca, Cr? जो तांबा जो होता है उसका रासायनिक नाम दोस्तों ये Cu होता है दोस्तों। हम इसे कॉपर कहते हैं दोस्तों। जो आपका जो राइट तांबा जो होता है उसका Cu होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर ए रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का प्रतीक है, कैल्शियम का प्रतीक है C या Ca, Cl, Co? कैल्शियम का जो प्रतीक है दोस्तों Cl है दोस्तों। हर किसी को मालूम होना चाहिए। जो आपका राइट आंसर रहा C है दोस्तों। जो कैल्शियम का जो नाम होता है रासायनिक नाम Cl होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का प्रतीक है, सल्फर का प्रतीक है S है, Si है या Sc है, Sr है? सल्फर का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जो रासायनिक सल्फर जो होता है उसका रासायनिक नाम है दोस्तों, आपका जो S होता है उसे हम सल्फर कहते हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg मैग्नीशियम, जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं, Mg का रासायनिक नाम क्या है? मतलब Mg का नाम क्या है दोस्तों? ये मैग्नीज है
मैग्नीशियम है या मैलिबेडनम है या मरकरी है। जो Mg होता है दोस्तों, इसका जो नाम क्या है, जो इसका नाम जो दोस्तों मैग्नीशियम है दोस्तों। जो आपका जो राइट है आंसर बी है। जो ये मैग्नीशियम ये सब कुछ इंटर में पाए गए हैं दोस्तों। आप उसे इंटर का क्लास आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ मिलेगा केमिस्ट्री की क्लास में। Zn का नाम क्या है? Zn जो है उसका नाम क्या है रासायनिक? जो इसका जिरकोनियम है या जिंक है, जेनाइन है, जर्मेनियम है। जो Zn का जो नाम होता है दोस्तों ये जिंक होता है। जो आपका जो जिंक जो होता है Zn से कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर बी रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का नाम है। के का जो है उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम है या कैल्शियम है या क्रिप्टॉन है? इनमें से कोई नहीं है। के का नाम जो रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों ये पोटेशियम में जो होता है दोस्तों। ये के का नाम क्या है दोस्तों? पोटेशियम है। जो आपको याद करना है, आपका जो राइट आंसर ए रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl का नाम है। Cl का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? क्लोरीन है या कैल्शियम है, कार्बन है, कोबाल्ट है? जो Cl जो होता है दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम है दोस्तों। जो आपका जो राइट आंसर बी रहा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन इंटर के आए हुए हैं दोस्तों। ये आपको सारे क्वेश्चन जो इंटर के आए हुए हैं। O3 क्या है? O3 क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। O3 जो दोस्तों ये क्या है? ये जो ओजोन है दोस्तों, ये आपका जो राइट आंसर जो है दोस्तों बी रहेगा। जो ओजोन जो होते O3 होती है, जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 CO2 क्या है? CO2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कार्बन 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 मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है? इनमें से कोई नहीं। CO2 का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। H2SO4 क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है? H2SO4 का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये जो आपका जो है जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HNO3 क्या है? HNO3 क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फेरिक अम्ल है? HNO3 का रासायनिक नाम दोस्तों जो है नाइट्रिक अम्ल है दोस्तों। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों बी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH का रासायनिक नाम क्या है? NaOH का रासायनिक नाम क्या है? ये अम्ल है या क्षार है, लवण है, गैस है? NaOH क्या है? NaOH जो है ये क्या चीज़ है? ये अम्ल है या क्षार है, लवण है, गैस है? जो NaOH जो है दोस्तों ये जो क्षार होती है ये दोस्तों। इसका जो NaOH जो होता है क्षार होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर भी है दोस्तों। इसे आप कतई ना भूलें, आप याद रखिए दोस्तों। KOH है
KOH है, ये क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, ऑक्साइड है। KOH जो है दोस्तों ये क्षार है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर बी रहेगा। KOH क्या है? क्षार है, हमेशा याद रखना है सभी को। H2O2 क्या है? H2O2 क्या है? भाई इसका जो रासायनिक नाम क्या रहेगा? पानी है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या ऑक्सीजन है, अम्ल है। H2O2 जो है दोस्तों ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है दोस्तों, जो आपका जो राइट आंसर बी रहेगा। अगर H2O2 H2O होता है तो दोस्तों ये जल का सूत्र होता है, इसे पानी कहते हैं। सही है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 जो होता है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है दोस्तों, जो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4OH क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, गैस है। NH4OH क्या है दोस्तों? ये जो आपका जो राइट आंसर जो है क्षार रहेगा दोस्तों, ये क्षार ही होता है, जो आपका राइट आंसर भी है। जो NH4OH जो होता है ये क्षारीय होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा है, हीरा है, सोना है, तांबा है। सबसे कठोर जो है जो दोस्तों ये हीरा होता है, हीरे से ज़्यादा कठोर कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर बी रहेगा। सभी को याद रखना चाहिए कि सबसे कठोर जो पदार्थ होता है ये हीरा होता है सबसे कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नरम धातु कौन सा होता है? सबसे जो नरम धातु कौन सा होता है? सोडियम, आयरन, कॉपर या सिल्वर। जो सबसे नरम जो धातु कौन सा होता है दोस्तों, ये सोडियम होता है, सबसे नरम धातु होता है, सॉलिड होता है बिल्कुल। इसे आपका जो राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों, सबसे नरम धातु कौन सा होता है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 7 होता है। पीएच 7 जो होता है क्या होता है? ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, लवणीय होता है। पीएच जो होता है दोस्तों ये जो उदासीन होता है दोस्तों, पीएच 7 जो होता है उदासीन होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH क्या है? C2H5OH क्या है? मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, फिनॉल है। C2H5OH क्या है दोस्तों? ये जो आपका जो ये C2H5OH जो एथेनॉल होता है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर भी होगा। एथेनॉल कौन सा है? C2H5OH होता है दोस्तों। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है दोस्तों? C6H12O6 या C2H6OO या C6H6 या CH4। ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है दोस्तों? ये आप कमेंट में बताना है, ये बहुत इजी है दोस्तों, आप सभी के लिए कमेंट में बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताइए, आप कौन से लिख के आंसर दीजिए। बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र कौन सा है? C6H6 या C6H12 या C6H12O6 या C5H12। बेंजीन का जो सूत्र होता है दोस्तों ये C6H6 होता है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर ए हुआ। C6H6 जो होता है बेंजीन का सूत्र होता है, जो आप बेंजीन जो होती है ऐसे करके, बेंजीन का जो चित्र होता है दोस्तों ऐसे करके बना होता है, इसे बेंजीन कहते हैं दोस्तों, जिसमें C6H6 जो होता है दोस्तों।
आवर्त सारणी का जनक है। जो आवर्त सारणी है, जो इसके जनक कौन है? ये मेंडलीफ हैं, डॉल्फिन हैं, बोहर हैं या चैडविक हैं। जो आवर्त सारणी के जो आवर्त सारणी के जनक हैं, इसके बारे में दोस्तों आप कमेंट में बताइए। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, आप दोनों का आंसर कमेंट में दीजिए। परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु का केंद्रक कैसा होता है? ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। परमाणु का केंद्रक जो होता है दोस्तों, ये धनात्मक होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर ये हुआ। आप सभी लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जल्द से जल्द बेहतरीन की क्लास देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी और वीडियो पड़ी हुई हैं जो क्लास बाय क्लास के द्वारा लगी हुई हैं। आप मेरे चैनल को देख लीजिए जाकर। थैंक यू।